बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप देख रहे हैं आईसीसी टी20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 की खुसूसी ट्रांसमिशन जो इस वक्त अमेरिका में जारी है। और तारीख में पहली बार, दुनियाई क्रिकेट की तारीख में ही पहली बार हुआ है कि 20 के करीब जो टीम्स हैं वो इस इवेंट का हिस्सा बन रही हैं। पहला मैच इसका हो चुका है और पहले मैच में जिस हद तक हमने बम्बार्डमेंट देखी है चौके और छक्कों की, वो ऐसी है। डैलस के इफ्तिताही मुकाबले में अमेरिका ने कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त दी है। अमेरिकी शहर डैलस के ग्रैंड ट्रायर स्टेडियम में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मुकाबले में अमेरिका ने मैच के 18वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 197 रन बनाकर कनाडा को शिकस्त दे दी। बैटर एरन जॉन्स ने 10 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 94 रन की धुआंधार बैटिंग की और प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। अमेरिका की जानिब से ओपनर स्टीवन टेलर बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। कप्तान मोनाक पटेल भी सिर्फ 16 रन बनाकर आउट हुए। एंड्रियस गॉस 65 रन बनाकर आउट हुए, जबकि एरन जॉन्स 94 और कॉरी एंडरसन ने 3 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद रहने का एजाज हासिल किया। कनाडा की जानिब से पेसर कलीम सना ने 1, डैलन हैलिगर ने और निखेल दत्ता ने भी 1-1 विकेट अपने नाम की। पहले बैटिंग करते हुए कनाडा ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 194 रन स्कोर किए थे। बैटर नवेनत धलेवाल और निकोलस क्रिटन 50s बनाकर नुमाया रहे। कनाडा की जानिब से ओपनर एरन जॉनसन 23, प्रगत सिंह 5, नवेनत धलेवाल ने 61, निकोलस क्रिटन ने 51 और दिलप्रीत बाजवा ने 11 रन बनाए, जबकि शेरियस मोवा 32 और डैलन हैलिगर 1 रन बनाकर विकेट पर मौजूद रहे। अमेरिका की जानिब से पेसर अली खान 1, हरमीत सिंह 1 और कॉरी एंडरसन भी 1 शिकार करने में कामयाब रहे। किस हद तक यह तगड़ा मुकाबला हुआ है, इस पे एक मुफस्सल रिपोर्ट बनाई गई है, वो मुलाहिजा कीजिए। शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म। टी20 क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला अमेरिका में सज किया। इफ्तिताही मैच में अमेरिका ने कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। अमेरिका के एंड्रियस गोस, एरन जोन्स के सामने कैनेडियन गेंदबाजों की एक न चली। एंड्रियस गोस 65 और एरन जोन्स की 94 रन की शानदार बल्लेबाजी टीम को पहली फतह दिला दी। अमेरिका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। कनाडा ने 5 विकेटों पर 194 रन बनाए। मेजबान अमेरिका ने हदफ 3 विकेटों पर 14 गेंदें कबल बासानी हासिल कर लिया। कलीम सना, डैलन हैलिगर ने 1-1 विकेट हासिल की। कनाडा की जानिब से नवनीत धालीवाल 61 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। निकोलस क्रिटन 51, शरिया मोवा 32 रन की इनिंग्स खेली। अमेरिका के अली खान, हरमीत सिंह, कोरी एंडरसन ने 1-1 विकेट हासिल की। इफ्तिताही मैच की वो फसल रिपोर्ट तो आपने देखी, लेकिन आज के मैच को जिस हद तक हैरत अंगेज धुआंधार बनाया गया, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जानिब से ये कहा जा रहा था कि इस विकेट के ऊपर 150 रन बनाए जा सकते हैं, लेकिन अमेरिका की जानिब से एरन जॉन्स की धुआंधार बल्लेबाजी 40 गेंदों पर 10 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 94 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बेहतरीन बल्लेबाजी पर एरन जॉन्स मैन ऑफ द मैच करार पाए। उनकी धुआंधार बल्लेबाजी के कुछ मनाजिर देखते हैं। Drag leg side, that will boost his confidence. Go back to back. Big shot, over long on, all the way out the ground. That is a monster! Wow, that's gone a long, long way. He goes short and more than enough opportunity to free. He wants to keep pushing things on, does Jones. Hugely effective use of the feet. Well, it is an area he's scored a lot of runs and he's scored big sixes as well. What a fantastic way to end yet another brilliant over for USA. 3 sixes in, it's all of the bat of Jones. 126 for 2. He wants more. A free hit and a fuller ball clears the boundary. That's his shot he likes. And does it go all the way? It does now. It's been tipped over the bar and it goes for 6. Well, no surprise there. He was always going to finish it. He was always going to finish it with a slog sweep. He ends up with 10 sixes. एरन जॉन्स की आपने परफॉर्मेंस देखी, जो धुआंधार परफॉर्मेंस है। इस प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं और ये साथ रहेगा 28 दिन तक, जब तक ये टी20 वर्ल्ड कप जारी है। हमारे साथ मौजूद होंगे लिविंग लेजेंड, साबिक टेस्ट कप्तान सरफराज नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कुछ तकनीकी मसाइल की वजह से वीडियो लिंक पे नहीं आ सके। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरफराज साहब, आज का मैच जिसका आगाज़ देखा गया, कल बहुत इसके ऊपर तबसरे हुए, तज्जिए हुए कि ये जो विकेट है 150 से ज़ायद रन नहीं यहाँ पे बन सकते।
जो हदफ दिया गया 194 का, और जिस हद तक धुआंधार बल्लेबाजी हुई, और बिलखुसूस एरन जॉन्स ने 236 के स्ट्राइक रेट से खेला है। क्या समझते हैं पाकिस्तान का जो मैच अमेरिका के साथ है, कितनी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो चुकी? देखिए, अमेरिका ने ये मैच तो बड़ा आसानी से जीत लिया 17.4 ओवर्स में, अभी कुछ ओवर बाकी भी थे, और शुरू में तो लग रहा था कि 194 5 आउट हैं जो कनाडा के, तो ये काफी अच्छा स्कोर है। लेकिन जो मैंने थोड़ा सा मैच देखा है उसमें आउटफील्ड बड़ी तेज थी, बाउंड्री छोटी थी, छक्कों का बड़ा चांस था, और ये देखते हुए कि 2 रन भी लेने मुश्किल थे, बाउंड्री लाइन पे गेंद जाए, तो ये ग्राउंड की एक हालत थी कि छोटी ग्राउंड है, और पिच को जो देखा है, ड्रैग इन पिच जो थी, ड्रॉप इन, तो उसमें भी थोड़ा ग्रीन तो थी। लेकिन अब बॉलिंग कर देखे ना, तो जो यूनाइटेड स्टेट की बॉलिंग थी पहले, वो इतनी आउटस्टैंडिंग तो नहीं थी ना, उससे ओपनिंग स्टैंड भी इनका कुछ अच्छा हुआ कनाडा का। लेकिन उसके बाद जो 2 बैट्समैनों ने, एक तो कर्टन था 51 किए, उसके बाद दिवाली उन्होंने 61 किए, ये उनका मेन स्कोर था। ओपनर ने भी कुछ 23 स्कोर किए थे, उसके साथ फिर लो डाउन आके मोवा ने 32 रन बनाए, तो ये 194 पे 5 आउट हुए, 2 रन आउट हुए, एक विकेट आई है उनके हाथ में। कोई स्ट्राइक इतना नहीं था कि 3 या 4 विकेटें कोई ले गया हो अमेरिका का बॉलर, तो ये हालात है उस पे। और उसके बाद जो मैं कहूँगा कि जो अमेरिका ने शुरू किया, तो शुरुआत तो उनकी इतनी अच्छी नहीं थी, बड़े कम रन पे 2 विकेटें गिरी हैं, लेकिन उसके बाद फिर 140 और रन की जो पार्टनरशिप आई है गॉस और उसके बाद जोन्स में, वो सारा मामला क्लियर कर दिया है उन्होंने। और आपने जो कहा है कि ये जो मैच जीते हैं, और काफी ये आसानी से मैच जीते हैं 7 विकेटों से, और उससे पहले भी आप देख लें कि बांग्लादेश को उन्होंने 2-3 मैच हराए हैं, 1 मैच हारे हैं, तो वो उससे भी देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो मामला है, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो आउटस्टैंडिंग है, तो उसका मैं कहूँगा कि वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात तो होंगी। मैं कप्तान जी आपकी तरफ बताऊं, इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक कप्तान वसीम बारी साहब भी। बारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बारी साहब, इससे पहले मैं आपकी तरफ आऊँ, इफ्तिताही मैच जो है उससे पहले जो इफ्तिताही तकरीब सजाई गई थी, उसके कुछ मनाजिर देखते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ये मुख्तसर सी इफ्तिताही तकरीब थी जो सजाई गई वहाँ पर। वसीम बारी साहब, सर जो मैच होने हैं आज, एक पहला मैच जो हुआ है पिच की कंडीशन को देखते हुए, और अमेरिका में बिलखुसूस, वो मैं अपने नाज़रीन से शेयर कर दूं कि अमेरिका में क्रिकेट की तारीख एक बहुत पुरानी है, लेकिन बहुत बड़ा तातुल उसमें आया था, और प्रेसिडेंट जो उनके सदर के नाम के साथ, यानी प्रेसिडेंट का जो खिताब है बुनियादी तौर पे 19वीं सदी में जब अमेरिका ने बरतानिया के तसल्लुत से आज़ादी हासिल की थी, तो उनके जो पहले हुक्मरान थे उन्होंने बाकायदा तौर पे ये सजेशन दी थी कि जो हुक्मरान होगा उसे प्रेसिडेंट का खिताब दिया जाए, इसलिए कि काउंटी क्लब्स के जो हुक्मरान हुआ करते थे या उनके जो सदर हुआ करते थे उन्हें प्रेसिडेंट कहा जाता था। तो ये प्रेसिडेंट की इख्तरा जो है ये उन्होंने निकाली बरतानवी तसल्लुत को देखते हुए। बारी साहब, आज का मैच पहला, उस पे क्या राय रखते हैं? जो परफॉर्मेंस देखने में आई है, बल्लेबाजी तो शानदार की अमेरिका की टीम ने, लेकिन उनकी गेंदबाजी कैसी देखी आपने? नुमाया है, जो ड्रॉप एंड विकेट्स हैं, लग रहा है कि बैटिंग विकेट्स होंगी, और 200 रन भी काफी नहीं होंगे। जैसे आपने देखा कि कनाडा ने 195 के करीब रन किए, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने आसानी से रन कर दिए। विकेट बहुत अच्छी हैं, बैटिंग के लिए बॉल टर्न भी नहीं हो रही है, और बॉल स्विंग भी नहीं हो रही है। तो ये मेरे ख्याल ये वर्ल्ड कप जो होगा, अगर ये बैट्समैनों का वर्ल्ड कप होगा, और जिस टीम ने पार्टनरशिप लगाई, विकेट्स नहीं गिराई, और आपने देखा कि लंबी बाउंड्री भी शॉट है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इजी नहीं लेना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स ने बांग्लादेश को भी हराया, और फिर आज कनाडा को भी 7 विकेटों से हराया,
तो यूनाइटेड स्टेट्स अपने होम ग्राउंड में सरप्राइज दे सकता है। पाकिस्तान को अपनी बड़ी अच्छी गेम खेलनी होगी, बैटिंग में, बॉलिंग में और फील्डिंग में भी। और पाकिस्तान का एडवांटेज ये है कि अगर पाकिस्तान की बॉलिंग चल गई तो विकेट्स लेंगे, जो टीम विकेट्स लेगी वो रन रोक सकेगी, रन नहीं रोक सकेंगे क्योंकि विकेट्स बहुत बैटिंग विकेट्स हैं, ड्राई विकेट्स हैं। और डगन विकेट्स जो है वो ऐसे नजर आ रहा है कि बड़ी ड्राई विकेट होगी और बैटिंग के लिए कंफर्टेबल होगी। बारी साहब, आप जैसे कह रहे हैं कि बैटिंग विकेट्स हैं, कल बहुत सारे एक्सपर्ट्स की राय ये थी कि आज जिस पे मैच हुआ है अमेरिका और कनाडा का 150 औसतन स्कोर होगा यहाँ पे, लेकिन वो लगता ये है कि 220 भी होता तो आसान होता अमेरिका के लिए। तो एक्सपर्ट्स ने वहाँ पे अपनी राय में ये इतना लूप होल क्यों छोड़ा? आई थिंक उन्होंने जो ओपिनियन जो बनाई थी वो सही नहीं थी। जैसे आपने देखा कि छक्के चौके इस तरह लग रहे थे जैसे बहुत आराम से जोन से आपने देखा ना कि कितने छक्के मारे, कितने चौके मारे। तो जब भी लग सकते हैं जब विकेट बड़ी बैटिंग विकेट हो, बड़ी बॉल एक लेवल पर आ रही हो, बॉल स्विंग नहीं ज्यादा हो रही हो, क्लाउडी मौसम नहीं हो और टर्न नहीं हो रही हो, तो बैटिंग के लिए सब विकेट। और खास तौर पर T20 के जो टूर्नामेंट है ये छक्के चौके लगते हैं तो मजा आता है। तो मैं समझता हूँ इट विल बी अ बैट्समैन T20। मैं सरफराज साहब की तरफ जाने से पहले वारी साहब एक सवाल और, आप क्या समझते हैं कि तारीख में पहली बार है कि 20 टीम्स जो हैं वो वर्ल्ड कप का हिस्सा बनी हुई हैं स्क्वाड का, तो ये कितना टफ हो सकता है और माजी के वर्ल्ड कप से कितना मुख्तलिफ हो सकता है? वर्ल्ड कप T20 की क्रिकेट जो है ये अजीब क्रिकेट है। इसमें एक रनआउट भी आपको मैच जिता सकता है, कैच भी मैच जिता सकता है, इनिंग्स भी जिता सकती है, आपको एक पार्टनरशिप भी जिता सकती है, एक विकेट्स लेने में विकेट बॉलर्स विकेट्स ले लें वो भी आपको जिता सकते हैं। तो इट कैन बी एनीबॉडी। उस दिन जो टीम अच्छा खेलेगी वो मैच जीतेगी। रनआउट जो फील्डिंग टीम अच्छा करेगी वो भी नुमाया है कि वो भी जीत सकती है। तो T20 की क्रिकेट अजीब क्रिकेट है, इसमें तो कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन सा टीम जीतेगी। किस दिन जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीत जाएगी। तो कोई टीम मैं आपकी तरफ बारी साहब वापस आता हूं। पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेलने वाली अमेरिकी टीम जो है कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त देकर फतह का ताज तो अपने सर सजाया। अमेरिकी टीम जो किट पहन के पहली दफा मैदान में उतरी है वो पाकिस्तान के शहर गुजरात में तैयार की गई है। गुजरात से एक रिपोर्ट बनाई गई है, वो मुलाहिजा करें फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। T20 वर्ल्ड कप का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। क्रिकेट की तारीख में पहली बार T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी अमेरिका कर रहा है। अपने इफ्तिताही मैच में अमेरिका ने कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त देकर पहली जीत का मजा चख लिया। काबिल फख्र बात यह है कि अमेरिकन टीम अपने पहले ही मैच में पहली दफा जो किट पहनकर मैदान में उतरी वो पाकिस्तान के शहर गुजरात में तैयार की गई है। हम पहले भी बहुत सारे ममालिक के किटें बना चुके हैं और बहुत सारी काउंटियों की भी बना चुके हैं, और इस दफ़ा वर्ल्ड कप के अंदर 2024 वर्ल्ड कप T20 जो अमेरिका में हो रहा है उसकी शर्ट हम बना के भेज रहे हैं, और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और प्राउड की बात है। और पाकिस्तान से बन के जा रही है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के शहर गुजरात से बन के जा रही है, और हम ऐसे गुजरात शहर के रहने वाले हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है इस बात की। कंपनी मालिकान का कहना है कि गुज़िश्ता 14 साल से कई ममालिक की टीमों के लिए किट्स तैयार कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकन टीम के लिए किट तैयार करना फख्र की बात है। ऑलरेडी पिछले 14 साल से जो है वो हम कैरिबियन का काम कर रहे हैं, कैरिबियन लीग का, वेस्ट इंडीज़ का, तो और भी दूसरे कई ममालिक की टीम हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। उसी वजह से जो है ये हमें USA का जो है मिला है। ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है। USA की किट हम तैयार करके USA में भेज रहे हैं, ये गुजरात और पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट कोई भी इवेंट हो उसमें किसी न किसी अंदाज में पाकिस्तान की नुमाइंदगी जरूर होती है। रिपोर्ट आपने देखी इवेंट के ऊपर और शाम के मैचेस के ऊपर बिलखुसूस तबसरा होगा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें शामिल हैं, तो इनको 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। तो अगर ग्रुप ए की बात करें तो ग्रुप ए में भारत है, पाकिस्तान है, आयरलैंड है, कनाडा है और अमेरिका है। ग्रुप बी की अगर बात की जाए तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नमीबिया, स्कॉटलैंड और ओमान की टीम्स हैं। और अगर ग्रुप सी की बात करें तो उसमें न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, अफगानिस्तान, युगांडा और पापुआ न्यूगिनी है। ग्रुप डी की अगर बात करें तो जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड और नेपाल है। सरफराज नवाज साहब से जानते हैं कि ये जो 4 ग्रुप्स हैं, तगड़ा ग्रुप कौन सा है? सरफराज नवाज साहब, क्या समझते हैं कि 4 ग्रुप्स में जो तगड़ा ग्रुप है कौन सा है, किस बुनियाद पे है और पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने के लिए मुश्किलात कौन सी होंगी? देखें, तगड़ा ग्रुप तो ये इंडिया पाकिस्तान का ही कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों टीमें काफ़ी पिछले मैच में भी देख लें, ओडीआई में भी ये सेमीफाइनल तक पहुंची थी और उससे पहले भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो बाकी टीमों भी वहाँ खेलते रहे हैं, लेकिन बाकी मैं कहूँगा कि ये दो जो हमारे ग्रुप में है, इंडिया पाकिस्तान, ये मेरा ख्याल है इनको क्वालिफाई करना चाहिए। लेकिन जो परफॉर्मेंस हमने देखी है अमेरिका की, वो भी इतनी बुरी नहीं थी और उससे पहले बांग्लादेश को भी वो हरा चुके हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस भी बना होगा। और उसके बाद मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और अमेरिका का जो मैच होगा ये 6 तारीख को इसी डैलस में ही होना है और ड्रॉप इन पिच के अंदर। तो वहाँ पाकिस्तान के जो अभी तक परफॉर्मेंस देखी है, इंग्लैंड में आप बात कर लें तो वो इतनी आउटस्टैंडिंग हम नहीं कहेंगे। उनका भी कॉम्बिनेशन ओपनिंग जो पेयर होता है, मिडिल ऑर्डर, इस तरह फिर ऑलराउंड परफॉर्मेंस, ऑलराउंडर पाकिस्तान के पास भी नहीं है। तो ये मैं कहूँगा देखते हुए तो इसके ऊपर कोई कंसंट्रेट करना चाहिए। अब 2-3 दिन है इनके पास और वहाँ जाके इनके पास अब स्पिन बॉलिंग, अब ये किसको खिलाते हैं वहाँ पे, उसमें आप देखें अबरार को खिलाते हैं या वहाँ शादाब आता है, तो ये भी अभी कंफ्यूजन पड़ा हुआ है क्योंकि शादाब आउट ऑफ फॉर्म है और उसके बाद बैटिंग भी उसकी इतनी नहीं परफॉर्मेंस कर रही। तो पाकिस्तान ने जो ऑलराउंडर लेके गए हैं, इसमें मुझे अफसोस है कि ये कहते हैं शादाब ऑलराउंडर है। कौन सा मैच शादाब ने या बैटिंग या बॉलिंग से जितवाया आपको? और उसके साथ अच्छा कप्तान जी, अगर देखा जाए आपने और मैंने, हमने मुश्तरका तौर पे 4 सीजन्स पहले किए हुए हैं, ये 5वां है। यानी हम लास्ट T20 वर्ल्ड कप से लेके वर्ल्ड कप के बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, वर्ल्ड कप ODI का और उसके बाद अब फिर ये हमने मिडल ऑर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की है कि पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर तरतीब नहीं दिया जा सकता। हम मिडल ऑर्डर पे तवज्जो दें तो हमारा ओपनिंग स्टैंड कमज़ोर पड़ जाता है, ओपनिंग स्टैंड पे दें तो हमारे टेल एंडर्स चलना शुरू हो जाते हैं। यानी हम एक मजबूत कॉम्बिनेशन नहीं बना सके, तब्दीलियां बहुत ज़्यादा होती रही हैं। तो अभी लास्ट ये जो आपने मैचेस देखे हैं पाकिस्तान के, तो मिडल ऑर्डर के हवाले से आप किस हद तक मुतमईन हैं कि वो T20 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे? यही तो प्रॉब्लम है यासर, मिडल ऑर्डर की प्रॉब्लम है। मिडल ऑर्डर आपके देखें, इंग्लैंड का मैच देख लें, 60 रन की 6 ओवर में परफॉर्मेंस हुई है ओपनर की। उसके बाद मिडल ऑर्डर क्लैप्स हो गया, लग रहा था कि 200 प्लस स्कोर ये करेंगे जिससे हिसाब से जो ओपनर चले हैं। उससे बाद में भी अभी अब देख लें कि ओपन ये 2 आदमियों के ऊपर टीम चल रही है। बाबर आजम स्कोर करे या रिजवान करे तो टीम कुछ करती है, वरना उसके बाद तो 20, 10, 12 इस तरह के रन हम देखने में आते हैं। तो ये तो परफॉर्मेंस नहीं है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इमरान खान जब आए हैं उन्होंने डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिए हैं, उसके बाद जो अपना रीजन थे वो ख़त्म कर दिए, सिर्फ 6 टीमें बना दी। उसमें वो वही बूढ़े रहे हैं 3, 4, 5 साल से, वही बूढ़े जो खेल रहे हैं, वही फर्स्ट क्लास में है, वही टेस्ट क्रिकेट में है, वही ODI T20 उन्हीं से आप चल रहे हैं। और बाबर आजम 4 साल से जो कैप्टन रहा है वो भी उन्हीं प्लेयरों के साथ खेल रहा है। कोई नया खून नहीं आपने देखा। एक जमाल आया था, उसको आपने फिर साइडलाइन कर दिया। उसने ऑस्ट्रेलिया में देखे कितनी उम्दा बैटिंग बॉलिंग में परफॉर्मेंस की है, उसको आपको डेवलप करना चाहिए था ऑलराउंडर, और आज वो आपका वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर होता। आपके तो ऑलराउंडर है ही नहीं। इंडिया में देखें उनके ऑलराउंडर ऊपर से अगर फेल हो, मिडल में आके स्कोर करते हैं। और उन्होंने ये 4 स्पिनर लेके गए हैं, पाकिस्तान के पास जो स्पिनर हैं वो अननोन है।
उन्होंने तो अभी कॉम्बिनेशन में खेला ही नहीं है। अब अबरार को साथ लेके गए हैं, वो एक मैच भी नहीं खेला। अब उसको आप कहेंगे कि शुरू में वो रिदम, उसमें रिदम ही आए, ये करे वो करे, तो कम से कम कंटिन्यूस उसको मैच तो कराने चाहिए थे। अब शदाब वहां पे पड़ा हुआ है, और शदाब की परफॉर्मेंस पहले भी देख ले, पिछले मैचों में ऑलराउंडर आप उसको, मुझे नहीं समझ आती कि कैसे वो ऑलराउंडर आप कहते हैं। तो ऑलराउंडर से उसने कौन सी परफॉर्मेंस की है कि पाकिस्तान मैच जीती हो। तो ये मैं कहूँगा कि इसका जो फुकदान है, ये उसमें ये भी कह सकते हैं कि जो क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल बदले जाते हैं, चेयरमैन उस पहले आ गया, उससे पहले था आपके पास एहसान मानी, वो 3 साल ऐसे रहा कि 6 टीमों से खेलता रहा और कोई डेवलप नहीं हुई। उसके बाद रमीज राजा साहब आ गए, उन्होंने भी इस तरह कोई कंसल्टेंट नहीं किया। उन्होंने ये कर दिया कि जूनियर टीमों के ऊपर अरबों रुपया खर्च कर दिए, और जो असल टीम थी उसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं किया, कोई ऑलराउंडर डेवलप नहीं किया उस वक्त भी। उसके बाद आप देखें सकलैन मुश्ताक 3 साल हेड कोच रहा है, उसने आज तक एक ऑफ स्पिनर पैदा नहीं किया। अब ऑफ स्पिनर आपका कौन है? इफ्तिहार से करवा लो, उसके बाद आगा था वो कर लेता था, अब आगा को भी आपने बाहर कर दिया। चले इसमें राय बारी साहब की भी ले लेते हैं। वसीम बारी साहब, जिस तरीके से सरफराज नवाज साहब कह रहे हैं कि हमारे मिडिल ऑर्डर को देखा जाए तो मिडिल ऑर्डर में बहुत तब्दीलियां पहले भी की गई, हम तकिया करने की कोशिश भी करते हैं कि चल जाएंगे, लेकिन हालिया परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान की रही है, उसके बाद अमेरिका की पिचेस जिनकी कंडीशन से वाकफियत पाकिस्तान की नहीं है, कितनी मुश्किलात होंगी मिडिल ऑर्डर पर? बारी साहब से राबिता मुनक़ता हो चुका है। सरफराज नवाज साहब, सर अगर आपने बहुत सारे नाम ऐसे लिए कि जिस पे एतबार नहीं था या हमने एतबार किया लेकिन उनकी तरफ से परफॉर्मेंस नहीं दिखाई जा सकी, फिर हमारे यहाँ कैप्टनसी में भी तब्दीलियाँ होती रहीं, फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो स्कैंडलाइज भी होते रहे। आप समझते हैं तनकीद अपनी जगह हमें करनी चाहिए, इस्लाह के लिए करनी चाहिए, लेकिन अगर हमें मुश्किलात हो सकती हैं तो बहुत सारी टीम्स को और भी मुश्किलात हो सकती हैं वहाँ पे, क्योंकि पिचेस कंडीशन से तो वाकफियत बहुत सबों की नहीं है। नहीं देखें, मैं ये क्रिटिसाइज तो मैं कर ही नहीं रहा, मैं तो ये कहता हूँ कि डेवलप नहीं किया। उसके बाद ये जो आपके एहसान मानी, फिर राजा आ गया, फिर ये आपका सेठी आ गया, फिर ज़का अशरफ आ गया, तो इस तरह जब बदलते जाएंगे और नए नए चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी आ जाएंगे, सिलेक्टर आ जाएंगे, उनकी अपनी विजन होती है, उनको पास का पता नहीं कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज काउंटफॉल होती है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि आपके पास एक दो जो अच्छे ऑलराउंडर सामने नजर आए थे, उनको और डेवलप तो करें, उनको लेके चलें, स्काउटिंग सिस्टम करें कि जहां जगह वो यानी मुस्तकिल मिजाजी अगर दिखाएं तो तभी आप बेहतरी का इम्कान कोई पैदा कर सकते हैं। वसीम बारी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। वसीम बारी साहब, बात हो रही है सरफराज नवाज साहब, मेरा सवाल पहले भी वही कि पाकिस्तानी टीम के मिडल ऑर्डर्स के ऊपर बहुत सारी बातें हुई और अभी हालिया परफॉर्मेंस से भी उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी मेहनत कर रहे हैं या कितना आउटकम उसका आ रहा है। अब क्या समझते हैं कि बिलखुसूस अमेरिका की पिचेस के ऊपर जहाँ पे हमारी वाकफियत भी नहीं है, हमने पहले खेला भी नहीं है, तो किस तरह की परफॉर्मेंस होगी वहाँ पे? देखिए, पाकिस्तान टीम जो सेटल्ड टीम थी अनसेटल्ड टीम हो गई है। बहुत ज्यादा चेंजेस की गई हैं ओपनिंग बैटिंग में भी और मिडिल ऑर्डर में भी। जब तक प्लेयर को कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा तो वो कामयाब नहीं हो सकते। तो मैं समझता हूँ कि इनके पास अब टाइम नहीं है। जो ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स हैं उनसे पाकिस्तान को जाना चाहिए। मैच में जो पहला मैच खेलेंगे यूएसए के साथ, और कंप्लेसेंसी भी शो करनी चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि यूएसए की टीम कमजोर है और इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रही। आपने आज देखा कि आज उन्होंने कितने अच्छी प्लानिंग की और कितने अच्छी तरीके से 195 रन किए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी तो है, पाकिस्तान को बॉलिंग में विकेट देनी चाहिए। वी रन नहीं रुक सकते इन विकेट पर, और बैटिंग में जो पहले 5 ओवर है उसमें प्लेटफॉर्म करना चाहिए, प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, और 5 से 10 ओवर में कंसोलिडेशन करनी चाहिए, और 10 से 15 ओवर में एक्सीलरेशन करनी चाहिए। बड़ा सिंपल अपना प्लानिंग करनी चाहिए। और बारी साहब, आप क्या समझते हैं कि खतरा सिर्फ हमें ही है या भारत को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आप ये समझते हैं कि उनका टीम जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत मजबूत है, वो शेक नहीं होगा? देखिए, कोई मैं जैसे T20 की क्रिकेट है, जिस दिन अगर भारत ने
पाकिस्तान के साथ मैच खेला और पाकिस्तान भारत ने अपनी बैटिंग जो उनकी मजबूत है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं की, तो पाकिस्तान सरप्राइज दे सकता है भारत को। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आज शाम जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे मैच होना है वेस्ट इंडीज़ और पापुआ न्यू गिनी का, उस मैच के हवाले से बिलखुसूस बात करते हैं। वसीम बारी साहब, आप क्या समझते हैं कि प्रैक्टिस मैच के अंदर अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया की टीम को, वेस्ट इंडीज़ की टीम ने 257 रन का हदफ लिया, 25 रन से उसने शिकस्त दी और ये बताया कि हम 2021-22 वाली टीम नहीं है, तो उनका कमबैक कैसा लगाया आपको? वसीम बारी साहब, वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो काफी मजबूत टीम है और काफी अच्छी तैयारी कर आए हैं, और आपने देखा जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दिया, और आप वेस्ट इंडीज को आप उनका तजर्बा भी अच्छा है और शॉर्ट फॉर्म में हमेशा वो अच्छा खेलते हैं। वो वनडे के भी चैंपियंस रहे हैं और T20 के भी चैंपियन रहे हैं, तो आप उनको कॉल ऑफ नहीं कर सकते आप। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये जिन्होंने ये इस वर्ल्ड कप में वो कह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज की टीम के चांसेस अच्छे हैं कि लास्ट 4 में वो आएंगे। उनकी शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट और शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट में उनके पास ऐसे बैट्समैन हैं जो तेज खेल सकते हैं और बॉलिंग भी उनकी खासी अच्छी है। तो मैं समझता हूँ कि वेस्ट इंडीज टीम जो है वो चंद टीमें जो 6-7 टीमें हैं उनमें वेस्ट इंडीज टीम भी नुमाया होगी। सही। सरफराज साहब, जो मैच है वो प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला जाएगा, पिच के हवाले से अगर मैं एक आप तक तज्जिया पहुंचाऊं तो आप उसकी तायीद या तरदीद कीजिएगा कि शुरू में पिच पे नमी होगी, बॉलर्स को स्विंग करने में मदद मिल सकती है, ये कुछ लोगों की राय है, और ये है कि बादल हैं लेकिन बारिश का इम्कान नहीं है, आबो हवा गर्म और हफ्ज़दा होगी, और औसतन स्कोर जो इस विकेट के ऊपर है प्रोविडेंस के स्टेडियम के ऊपर वो 160 से 180 तक का है। तो जो पेस बॉलिंग है वो 70% हो सकती है, स्पिन बॉलिंग 30% उसको फ़ायदा मिल सकता है। तो कहा यह जाता है कि हर कोई कप्तान जो है वो पहले बॉलिंग करने को तरजीह देगा। दोनों टीमें पहली मरतबा मद्दे मुकाबिल हैं। 2 मंजरनामे हैं जिसमें पहले मंजरनामे में ये कहा जाता है कि वेस्ट इंडीज़ टॉस जीते और बॉलिंग करे तो 130 और 140 जो है उस पे पापुआ न्यू गिनी और वेस्ट इंडीज़ जो है वो मैच जीत जाएगी। दूसरे मंजरनामे पे पापुआ न्यू गिनी जो है वो टॉस जीते और बॉलिंग करे तो वेस्ट इंडीज़ 180 और 190 रन बनाएगी और मैच जीत लेगी। तो आप दोनों मंजरनामे में से कौन सा मंजरनामा समझते हैं कि सूटेबल होगा? देखें, गयाना की जो पिच है ये एक बैटिंग पिच भी कही जा सकती है और वहाँ घास भी होता है। अब डिपेंड करता है कि पिच देखने से पता चलेगा कि कौन सी पिच पे खेलते हैं। जब हम खेले थे तो एक मैच में जब पाकिस्तान टीम थी वो काफ़ी देश की बात है, तो वो एक थोड़ी सी ग्रीन पिच थी, वहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी हुई। और उसके बाद उन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर तो ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं ग्रीन पिच के ऊपर। उन्होंने दूसरी जो टेस्ट की पिच थी सारा घास उड़ा के बेर कर दी ताकि एक बैटिंग विकेट बन जाए। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ देखने में आती हैं और डिपेंड करता है वेस्ट इंडीज की टीम को। तो मेरा ख्याल है कि कोई भी पिच होगी सूट करेगी, क्योंकि अपोनेंट इतनी मजबूत टीम नहीं है, उनके पास वो बॉलिंग नहीं है, वो बैटिंग नहीं है जो वेस्ट इंडीज के पास है। तो मैं यही सोच सकता हूँ कि वेस्ट इंडीज को ये एक किस्म का वॉकओवर ही होना चाहिए, जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस की है। रिसेंटली उन्होंने देखे 3 मैच सीरीज में 2020 में साउथ अफ्रीका को बुरी तरह हराया है, और उसके बाद साउथ अफ्रीका इतनी बुरी टीम नहीं है। तो उसके मुताबिक आप न्यू गिनी की टीम का अंदाजा कर लें कि उसका क्या होगा। जी ठीक। कप्तान जी, कुछ लोगों की राय शामिल करते हैं कि पाकिस्तानी जो शायकीन है वो क्या एक्शन लगा के रखे हुए हैं। पाकिस्तान का जो अपना पहला मैच है वो तो सभी को मालूम है कि मेज़बान अमेरिका के खिलाफ है 6 जून को, जो डैलस में खेला जाएगा। शायकीन क्रिकेट ने बाबर आजम समेत बॉलर्स को कुछ मशवरे देने हैं, तो उनकी राय क्या है? हमारे लाहौर के रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं एहतशामुल हक, उनसे जानते हैं। एहतशाम, बताइएगा कि शायकीन क्या राय रखते हैं और उनके जो मशवरे हैं वो क्या हैं?
जी हाँ, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की आमद है और मेरे साथ यंग क्रिकेटर्स हैं। इनसे बात करते हैं कि ये वर्ल्ड कप को कैसा देख रहे हैं और कितने पुरजोश हैं वर्ल्ड कप को देखने के लिए। जी क्या कहेंगे आप? जी सर, बहुत खुशी है और मतलब कि इस बार तो वर्ल्ड कप भी काफ़ी मतलब कि बहुत सारी टीमें खेल रही हैं और काफ़ी ज़्यादा एक नई टीमें भी इंक्लूड हुई हैं जैसे कि यूएसए है। तो होप्स हो कि अच्छा टूर्नामेंट होगा और सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान जीतेगा। आप क्या कहेंगे जी, कितना जोश है? जी जोश तो काफ़ी ज़्यादा है। इस बार का जो इवेंट है वो पहले के फॉर्मेट से बहुत डिफरेंट है। इस टाइम उन्होंने 20 टीमें डाली हैं और हर ग्रुप को ना एक इक्वल रखा है, जिसमें से हर ग्रुप में 2 टीमें कमज़ोर हैं और 2 टीमें अच्छी हैं। इस टाइम इस बार पाकिस्तान का ना आगे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं और जो कंडीशन है उस तरफ जिस तरफ वर्ल्ड कप हो रहा है वेस्ट इंडीज़ और यूएसए की, पाकिस्तान इन कंडीशन में अच्छा खेलता है। पाकिस्तान आगे जाने के चांसेस हैं इन कंडीशन में। आप क्या कहोगे जी, पाकिस्तानी को जो कप्तान है उनको कोई मशवरा देना चाहेंगे, आप ये करें ये ना करें? मैं यही मशवरा दूंगा कि उनको अपने बैटिंग का स्ट्राइक रेट जो है वो सही करानी चाहिए। अच्छा, हाँ जी। और बॉलिंग में आप क्या देख रहे हो भाई? बॉलिंग में इंशाल्लाह अच्छा होगा। नसीम शाह, हारिस रऊफ का भी कमबैक आएगा और आमिर भी है, शहीन शाह अफरीदी। बस यही बॉलिंग लाइनअप है। इंशाल्लाह इस पे काम करें, अच्छा परफॉर्मेंस आएगी। और ओपन जो है वो किसको करनी चाहिए? ओपन जो है वो मैं जो मेरे माइंड के मुताबिक मैं तो कहता हूँ कि बाबर आजम और रिजवान को करनी चाहिए। अच्छा, जी ठीक है। देखा आपने, ये नौजवान क्रिकेटर्स हैं, बड़ा पुरजोश है ये, और ये टीम को मशवरे भी दे दिए। बाबर आजम को इन्होंने कहा जनाब के खुद ओपन करें रिजवान के साथ और टीम को जितवाने की तरफ लेके जाएं। जी, यानी शायकीन तो पुरुमीद है और हर बार ही होते हैं और यही ख्वाहिशात उनकी होती हैं कि मुरादें उनकी पूरी हो जाएं इन लोगों की वजह से। ये लाहौर के शायकीन है जिनकी राय है। एहतशाम इस हवाले से आगाह कर रहे थे। एहतशाम, आपका शुक्रिया। पेशावर के लोग भी जो हैं अगर देखा जाए तो उनके पसंदीदा हम अक्सर औकात देखते हैं कि उन्हें बॉलर्स के ऊपर ज़्यादा तकिया होता है और फिर इफ्तिखार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। हमारे नुमाइंदे हैं पेशावर के हसन खुर्शीद, वो इस वक्त मौजूद हैं कुछ लोगों के साथ, तो उनकी भी राय जान लेते हैं कि वहाँ पर जो शायकीन हैं उनकी उम्मीदें किससे ज़्यादा हैं। हसन बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप मैचेस का आगाज़ हो चुका है। इसी सनसनीखेज़ मैचेस को देखने के लिए पेशावर के जो नौजवान हैं वो काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं। शायकीन क्रिकेट जो हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि अमेरिका ने पहली बार मेज़बानी की है और T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। हमारा पहला मैच अमेरिका के साथ होगा और दूसरा मैच पाकिस्तान के बच्चे नहीं, बूढ़े नहीं, मगर पूरा मुल्क देखेगा, वो इंडिया के साथ होगा। जी बिल्कुल, शायकीन क्रिकेट का यही कहना है। जो इंडिया के साथ जो मैच होगा जिसको बच्चे से लेके बड़े तक, यहाँ तक कि सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उस मैच को एंजॉय किया जाता है। उस पाकिस्तान इंडिया से भी जीतेगा, इसी तरह उसके आगे जितने मैचेस हैं उससे भी जीतेगा। और पाकिस्तान के जो शायकीन हैं वो अपने प्लेयर्स के लिए दुआगो हैं, जिसमें उनका यही कहना था कि मोहम्मद आमिर से उनको काफ़ी उम्मीदें हैं। इसी तरह शाहीन अफरीदी हो गए और बैटिंग लाइन की अगर बात की जाए तो बाबर आजम है, रिजवान है, उनको काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो सिर्फ ना ही अमेरिका और इंडिया के ख़िलाफ़ जीतेंगे बल्कि वर्ल्ड कप अपने नाम करेंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया हसन इस हवाले से आगाह करने के लिए। वसीम बारी साहब, सर आप क्या समझते हैं कि टॉप 4 टीम्स कौन सी हो सकती हैं? मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बहुत इब्तदा है, क्योंकि परफॉर्मेंस अभी देखना पड़ेगी कि पिचेस कंडीशंस को देखते हुए किसको सूट करती है, लेकिन एक गट्स फीलिंग होती है। आपको लगता है कि पाकिस्तान उन टॉप 4 टीम्स के अंदर होगा? पाकिस्तान टीम तो सेमीफाइनल के क्वालिफाई करनी चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इनकी बैलेंस टीम है। सिर्फ थोड़ी कॉन्फिडेंस कम है। कॉन्फिडेंस एक मैच में अच्छे परफॉर्मेंस कर आ जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी काफ़ी बैलेंस टीम है और ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की भी टीम बैलेंस है, इंडिया की भी बैलेंस है और पाकिस्तान की भी बैलेंस है। लेकिन डार्क हॉर्स जो है वो होगा वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज डार्क हॉर्स इस टूर्नामेंट की होगी और वो कोई भी टीम को हरा सकती है। लेकिन जो अगर ऑन प्रेजेंट फॉर्म तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम शुड क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल और उनको अपनी सिंपल प्लानिंग रखनी चाहिए, अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और हर मैच की प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं कि वो क्वालिफाई करे सेमीफाइनल के लिए। पाकिस्तान के चांसेस ज़्यादा आपको दिखाई देते हैं। आप क्या राय रखते हैं सरफराज साहब? क्योंकि अगर हम एक्सपर्ट्स बहुत सारे देखें जो सोशल मीडिया के ऊपर या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हैं, अगर उनकी टॉप 4 टीम्स पूछें ना
तो तकरीबन कोई 70% से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के टॉप 4 टीम्स में नहीं रख रहे। वो उसकी वजह आपको हालिया परफॉर्मेंस दिखाई देती है या फिर कोई और वजह दिखाई देती है? देखें, मैं तो ये जो बारी साहब ने बातें की, अल्लाह करे कि ये बारी की बातें कामयाब हो जाएं, अल्लाह सुन ले ये भी बात। लेकिन मैं अभी इंतज़ार करूंगा कि पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या बनता है। ठीक, यानी कॉम्बिनेशन के ऊपर बातचीत होती रहेगी। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। बहुत शुक्रिया सरफराज वसीम बारी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आज थोड़ा सा कुछ गैर रिवायती था, लेकिन कल से हम एक सेगमेंट को शामिल करेंगे जिसमें आपके सवालात लिए जाएंगे और एक्सपर्ट से उसके जवाबात हासिल किए जाएंगे। तो कल तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।